मौत का चौराहा बना काली माता चौराहा, प्रशासन बेखबर। रफ्तार का कहर, मौत के चौराहे पर रोज हो रहे हादसे, प्रशासन गहरी नींद में। हर दिन नई ट्रेजेडी, इस चौराहे पर जिंदगी से ज्यादा तेज भागती है गाड़ियां। प्रशासन की बेरुखी, ट्रैफिक नियमों की उड़ रही धज्जियां। सड़क पर रोज बहरा खून, मगर सुनवाई कौन करेगा? स्थानीय लोग भी परेशान। आए दिन होती हैं दुर्घटनाएं, पर अब दिशा संदेश मीडिया ने उठाई आवाज। नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में। और जैसा कि आपको पता है कि सांगनेर विधानसभा क्षेत्र की हर समस्या और उसके समाधान के लिए दिशा संदेश मीडिया लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। आज हम पहुंचे हैं प्रतापनगर के काली माता चौराहा, जो हल्दी घाटी रोड पर है। यह चौराहा इस समय बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस चौराहे पे काल का ग्रास इस जगह को कह सकते हैं। लगातार रोज एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहे हैं और इस समस्या और इस समाधान के लिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। सांगनेर और प्रतापनगर क्षेत्र के कुछ गणमान्य लोग, स्थानीय पार्षद, कुछ प्रतिनिधि, कुछ नेता, सब हमारे साथ हैं। इसकी समस्या और उसके समाधान के बारे में हम बात करेंगे। जगदीश जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं सबसे पहले तो आप दिशा संदेश को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग भी इस चीज़ को लेके प्रयास करते हैं कि यहाँ पर एक तो चारों तरफ ब्रेकर लगे भी हैं ब्रेकर, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं लगे हुए और तरीके से नहीं लगे हुए। इससे यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से वाहन चलते हैं और उन वाहनों की वजह से यहाँ पर आए दिन अपन को देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं और उससे कई जनों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसको लेकर आपने जो मुद्दा उठाया, हम आपका समर्थन करते हैं। और समर्थन के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि क्योंकि सांगनेर विधानसभा है और इस विधानसभा का महत्वपूर्ण विधानसभा हो गई, क्योंकि यहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द यहाँ पर इसका लाइट लगाई जाए और यहाँ पर ट्रैफिक लाइट के साथ साथ ब्रेकर्स भी लगाए जाएं, ताकि इसका समाधान किया जा सके। स्थानीय पार्षद M.K. शर्मा जी भी हमारे साथ है। सर, ये समस्या है, इसके समाधान और समस्या दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या विचार है आपके? विकास जी, दुर्घटना एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो ट्रैफिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के प्रति हम देखें तो उसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। कुछ हमने इसमें जब पहले एक्सीडेंट होते थे तो स्पीड ब्रेकरों की व्यवस्था करवाई थी। फिर उसके बाद में जब लोग कहने लगे कि रात को यहाँ पे लाइट होती है, तो आपको ये बता दूँ कि अभी हमने 1 महीने पहले यहाँ पे 2 हेलोजन बड़ी हाई मार्क्स लाइट लगने वाली हैं, जो दोनों कोनों पे फिक्सिंग हो चुकी है उसकी, बस वो लगना बाकी है, तो विद इन ए वीक वो लग जाएगी। देखिए, बहुत अच्छा प्रयास है कि आप लोग भी लगातार इसके लिए कार्य कर रहे हैं। अगर लाइट लगेगी तो रात को होने वाली दुर्घटनाओं में कहीं ना कहीं कमी आएगी। और दिन के लिए जो खास तौर से है, जो हमने CM ऑफिस में भी एक दे दिया है और हम उसको और तेजी से परस्यू करेंगे। और यहाँ पे रेड लाइट जो सिग्नल है वो चालू किए जाए और ट्रैफिक की व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो होने वाली दुर्घटनाएं वो ना हो। लेकिन विकास जी, साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि इसके साथ साथ सारी सरकार की सब चीज़ों के साथ साथ मेरा मानना यह है कि हम जो भी प्रबुद्धजन है, जिन्हें समझते हैं, थोड़ा सा हम हमारे लोगों को भी जागरूक करें कि 2 मिनट 1 मिनट की जल्दी के कारण अपने इतने अमूल्य जीवन को ना गंवाएं। यह शिक्षा स्कूल लेवल पे भी हो, सामाजिक लेवल पे भी हो, और ट्रैफिक रूलों का पालन करते हुए और अपनी स्पीड को कंट्रोल रखते हुए चले। जीवन बहुत अमूल्य है। सर, क्या कहना चाहिए? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास जी के अगर हमें सभी को मिलके, एक व्यक्ति का काम नहीं है, सबका है, तो हमें ट्रैफिक रूलों का काम करना चाहिए और रूलों का पालन करना चाहिए। और आप जैसे आप मीडिया के द्वारा जो चीज़ें अवेयरनेस कर रहे हैं, जिससे लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने में बड़ा वो मिलेगा। मैं प्रेम जी आपके पास भी आऊँगा। वैसे भी सब लोग लास्ट में आपके पास ही आते हैं। मैं बात करूँगा, इस रोड पे बहुत बड़ा कोचिंग हब है, उसी के साथ में इस रोड की बात करें तो बड़े स्कूल भी है, जो नामी स्कूल है, उसके डायरेक्टर है जो खुजाराम चौधरी जी, वो भी हमारे साथ हैं। आइडियल एजुकेशन पॉइंट न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर। सर, आपके बिल्कुल जस्ट बगल में ये चौराहा है, रोज दुर्घटनाएं हो रही है। यस सर। और आपके पास भी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। कितने बच्चे हैं सर करीब? 2000 से प्लस है। और बच्चों को इसी चौराहे से हमारी स्कूल की एंट्री है। और सबसे ज़्यादा बच्चों को बत्ती नहीं होने की वजह से आए दिन किसी न किसी बच्चे का कुछ न कुछ कभी गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो हम प्रशासन से और राज्य सरकार से, विशेष रूप से ये मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का
विधानसभा क्षेत्र है, तो कम से कम इसमें लाइट की जल्दी से जल्दी रेड लाइट की व्यवस्था की जाए, जिससे क्या था ट्रैफिक सुचारू चले और ब्रेकर की व्यवस्था हो जाए तो लोगों का क्या होता है कि काफ़ी फायदा हो जाए और उनका जीवन। उसी को लेकर के भी एक और दुर्घटना छोटी सी हुई है, एक छोटी सी घटना हुई है जिसको मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन साहब को एक बार दिखाए वो। ये एक छोटी सी घटना यहाँ पे हुई है इसी समय पे। ये देखिए हर किसी को बड़ी जल्दी है यहाँ पे। ये जो छोटी घटना है, छोटी दुर्घटना है, ये रोज का आलम हो गया है यहाँ पे, रोज का। तो वाकई में ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी। गाड़ी को चला कौन रहा था? आप चला रहे थे। अब आप देखें इस बच्चे की उम्र कितनी होगी, ये बच्चा जिस उम्र में गाड़ी चला रहा है, न इसको गति का ज्ञान है, कितनी गति होना चाहिए, न अवेयरनेस की कमी, अवेयरनेस की कमी बहुत जरूरी है। और ये वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बैटरी व्हीकल है, बट बैटरी व्हीकल होने के बाद भी ये देखिए बैटरी व्हीकल होने के बाद में भी बैटरी व्हीकल होने के पश्चात भी इसकी गति का और डिस्टेंस का जो ज्ञान एक उम्र में जाकर के हमको आता है। ये छोटे बच्चों को जब वाहन देते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है एक्सीडेंट का। तो मैं वापस आ रहा हूँ, थोड़ा सा आप इधर आ जाए वापस। कैमरामैन से कहूँगा कि वापस एक बार जगह पे आए और हम चर्चा इसी बात को आगे लगातार जारी रख रहे हैं। भाई साहब भी हमारे साथ हैं। सर, ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है यहाँ पे, ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाए और जल्दी से जल्दी ई चालान कैमरास भी एक्टिव कराए जाए, जिसके कारण लोग ज़्यादा जागरूक रहेंगे। प्रेम जी क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे जो आए दिन एक्सीडेंट होता है, यहाँ से काली माता चौराहे से लेके हमारे शमशान घाट या डगलिन स्कूल तक है, तो यहाँ स्पीड ब्रेकर लगाया जाए, ठीक है ना। और कुछ लाइटों की व्यवस्था यहाँ रात को नहीं है, तो मैंने इसलिए पर्सनली शमशान घाट के बाहर मरकरियाँ भी लगा रखी है। तो मैं बस यही गुजारिश करूँगा पार्षदों से और विधायकों से कि यहाँ की व्यवस्था थोड़ी सुधार करें। आज सुबह भी 2 बाइकें भिड़ी थी, उसको लेकर के उस समय प्रत्यक्षदर्शी थे जितेंद्र साहू जी, इन्होंने सुबह 2 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। क्या स्थिति थी जितेंद्र? सर बहुत स्थिति गंभीर थी उन लोगों की, बिल्कुल गंभीर थी। मैं तो अपने ऑफिस जा रहा था, लोग बाग वीडियो बना रहे थे और उनको कोई उठा नहीं रहा था। मैंने अपने व्हीकल को रोका, तुरंत सबसे पहले मैंने ऑटो को रोका और उन दोनों को मैंने स्टार हॉस्पिटल में उनको मैंने भिजवाया तुरंत बाद में पुलिस आई। मैंने पुलिस को अवगत कराया कि उन दोनों की हालत बहुत गंभीर है, प्लीज़ आप जाके उनकी हेल्प करें, जो भी है मदद करें आप उनकी। ये स्थिति आज की नहीं, रोज की बन चुकी है इस चौराहे पे। महिला मोर्चा के जो है महिलाएं कुछ हमारे साथ है, जागरूक महिला है यहाँ की। मैडम सरिता जी क्या कहना चाहेंगे? जो समस्या इस समय बहुत बड़ी बनी हुई है। हाँ, ये समस्या बहुत बड़ी है। इसमें इधर से हम निकले हैं तो काफ़ी बार एक्सीडेंट भी देखे हैं और एक बार तो मेरा भी हुआ है। 20 से 25 दिन पहले मैं भी गाड़ी लेके पोते को स्कूल से लेके आ रही थी, यहाँ आते आते टकराई थी, लेकिन वो फर्स्ट गियर में होने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी का नुकसान हुआ। लेकिन हमेशा ये जो जान माल का जो नुकसान हो रहा है, एक इंसान की ज़िंदगी बहुत ही कीमती है, इसलिए उसका ध्यान रखते हुए हम मुख्यमंत्री जी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे ट्रैफिक का इंतजाम करे, रेड लाइट लगाए और ब्रेकर लगाए। ये मुख्यमंत्री का जगह है और यहाँ से वो जीत के और इस जगह पहुँचे हैं, तो उनको विशेष ध्यान देना चाहिए सांगानेर पे, क्योंकि सांगानेर से जीतने के बाद ही वो सीएम बने हैं। लेकिन सांगानेर में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है, कई चौराहे ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ना यहाँ पे कोई ट्रैफिक है, पुलिस पहुँचते पहुँचते तो इंसान ही खत्म हो जाता है। तो हम इसके लिए मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ रेड लाइट लगाई जाए। जी मैडम, आपके विचार? जी सर, मैं खुद एक महाविद्यालय में पढ़ाती हूँ, सुबोध गर्ल्स कॉलेज सांगानेर में, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और वहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। तो हम लोग ऐसे यातायात के कार्यक्रम हमेशा संचालित करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ काली माता मंदिर के सामने जो चौराहा है, ना तो यहाँ पे कोई ट्रैफिक लाइट है, ना कोई पुलिस की व्यवस्था है, ना किसी तरह की यातायात संचालन की कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन हम लोग भी इधर से ही निकलते हैं, तो होते हुए एक्सीडेंटों को देख करके आसपास में हॉस्पिटल भी बहुत दूर है, तो इसके लिए मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि वो आकर के यहाँ पे व्यवस्था संचालन में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करे, ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था करे। जी मैडम, हमारा सबका यही कहना है कि एक तो रेड लाइट की यहाँ सुविधा होनी चाहिए
और सबसे पहले ये कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को व्हीकल दे देते हैं, वो नहीं देने चाहिए, उन पे ध्यान रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो स्कूल में जब से ये एक चैप्टर होना चाहिए कि ट्रैफिक को नियमों यातायात को लेकर के एक होना चाहिए। देखिए सीनियर सिटीजन ये भी प्रतापनगर के हमारे साथ है। सर क्या लगता है कि आजकल बच्चों में अवेयरनेस की बड़ी कमी है? सर ये बात उनके पेरेंट्स को साबित कर चाहिए। जब तक उनके पेरेंट्स पर कमांड नहीं करेंगे तो बच्चे अपने व्हीकल को लेकर के अपने पिताजी के व्हीकल को लेकर भाग जाते हैं। इस पर कमांड होना ज़रूरी है। और ये जो काली माता मंदिर का जो चौराहा है, इस पर इतना खतरनाक, इस पर जेब्रा लाइन भी नहीं है। ट्रैफिक नियम तो लागू बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन अगर जेब्रा लाइन भी हो तो ट्रैफिक अपना थोड़ा हल्का हो सकता है। तो हमारा ये मानना है अगर यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस हो या राउंड चौराहा बना दिया जाए तो भी इससे एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। राजेश चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ है। राजेश जी क्या विचार? मैं कहूँगा एक तो जो चौराहे हैं हमारे, वो अतिक्रमण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन है, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी गाइडलाइंस बनी हुई हैं। पर अतिक्रमण जिस भी चौराहे पर हम देखते हैं, आप इस चौराहे पर भी देखेंगे चारों ओर आपको ठेले वाले, थड़ी वाले और ये दिखेंगे। इस अतिक्रमण को यदि हम व्यवस्थित कर दें, इनको कोई स्थान देते हैं, महानगर में आज जयपुर आने की स्थिति में है और हम कह सकते हैं जयपुर महानगर है आज की तारीख में। और जैसे छोटे छोटे जो एरिया हैं ये उपनगरीय स्थिति में आ चुके हैं। और जहाँ लाल बत्ती और ब्रेकर की अभी मैं बात सुन रहा था, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन बनी हुई है। कुछ जगहों पर हम देखेंगे जहाँ पर लाइन से स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं जो कि प्रति व्यक्ति को जो 10 मिनट के रास्ते को आधे घंटे में पार कराते हैं। कुछ जगहों पर लाल बत्ती की स्थिति है जहाँ 30 सेकंड की लाल बत्ती होनी चाहिए, वहाँ पर 1.5-2 मिनट तक लोग रुके रहते हैं। उस स्थिति को देखते हुए लोगों को जल्दी सबको है, आदमी मजबूरी में अपनी गति को बढ़ाता है। जब मजबूरी में अपनी गति को बढ़ाता है और गवर्नमेंट के जो हमारी एजेंसियां हैं वो भी उन गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत बड़ा एक कारण है कि विदाउट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस सरकारें भी काम नहीं कर रही है, कर्मचारी जो हैं वो नेग्लिजेंसी बरत रहे हैं और फिर आम जन तो है ही है। कुल मिला के अवेयरनेस की कमी है। मनीष जी आप हाँ बताएं। मैं राजेश साड़ा पहले दिशा निर्देश को और हमारे अध्यक्ष जी और पार्षद जी और बाकी सब को बहुत आदर करता हूँ। इस तरह पहल करी, इसका मैं स्वागत करता हूँ। मेरी सुझाव यही है एक ट्रैफिक सिग्नल का यहाँ लगाया जाए और बच्चों में जो युवा वर्ग है जो तेज़ी से गाड़ियाँ चलाता है और चलाता है, अंधाधुंध गाड़ियाँ चलाता है, नशे में गाड़ियाँ चलाता है, उस पर बैन लगाया जाए। और बाकी अवेयरनेस सबसे ज़्यादा जरूरी है इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। जी बताइए। सबसे पहले दिशा संदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पूछ रहा हूँ जो एक्सीडेंट हो रहा है ये किस आधार पे हो रहा है, ये पूछा जाए पहले। ये क्यों हो रहा है और अब क्यों हो रहा है और वृद्धि दर क्यों बढ़ रही है? अब से 10 से 15 साल पहले आंकड़े उठा के देखिए आप कि वृद्धि दर जो बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है। इसका एक कारण है भय, डर। इनको डर नहीं है, कुछ भी भय नहीं है। यदि सरकार कठोर कानून बना दे तो उनके भय भी डर भी निकल जाएगा। ये कानून अपील करता हूँ राज्य सरकार के। सर कहीं ना कहीं बच्चों में कमी है अवेयरनेस की। बच्चों में भी कमी है और कहीं ना कहीं माता पिताओं को भी सजगता की ज़रूरत है। कई बार आप देखते होंगे कि 18 ईयर्स से छोटे बच्चे स्कूटी लेके बाइक लेके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की कमी नहीं है, वो तो नादान हैं, वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि भाई हम उन बच्चों को क्यों बाइक दे रहे हैं, क्यों स्कूटी दे रहे हैं, वो अभी नहीं जानते। और अगर किसी मजबूरी में देनी भी पड़ रही है तो उन्हें इस बात की नॉलेज कराएं कि भाई आपको हेलमेट लेके चलना है, कुछ मिस हैपनिंग नहीं हो। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे जो नादान बच्चे हैं 18 साल के कम उम्र के हैं उनके लिए तो उनके पेरेंट्स की कमी मानता हूँ मैं। उसके बाद जो 18 साल से उम्र वाले हैं उनके लिए अवेयरनेस की कमी है। वो ये भूल जाते हैं रफ्तार के चक्कर में, स्पीड के चक्कर में कि उनकी ज़िंदगी उनके पेरेंट्स के लिए कितनी अनमोल है। अभी पूरी ज़िंदगी बची हुई है, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है इसमें। पेरेंट्स का रोल भी इम्पोर्टेंट है और बच्चों का रोल भी इम्पोर्टेंट है। मैडम लगातार इस जगह पे दुर्घटनाएं छोटी मोटी रोज हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखो, एक तो सबसे पहली बात की बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं जो बाइक चलाते हैं जिनको रूल्स ही नहीं पता कि क्या रूल्स फॉलो करने हैं क्या नहीं, किधर से गाड़ी आ रही तो अपने को कैसे रुकना है। तो सबसे मस्ट तो ये है कि स्कूल्स के अंदर जैसे 9th 10th के अंदर बच्चे आ गए,
13-14 साल का बच्चा हो जाता है, वो बाइक भगाता है, कार भी चलाने लग गई। तो सबसे पहले उनको रूल्स पढ़ाए जाए कि इस तरह से स्कूल के अंदर एक चाहे से 10 मिनट का या 7 दिन में एक दिन ये सब्जेक्ट जरूर रखें कि बच्चों को रूल्स जरूर बताए जाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो एक्सीडेंट होते हैं वो छोटे बच्चों के कारण होते हैं, जिनको ये नहीं पता कि सामने से गाड़ी आ रही है तो अपन लेफ्ट लेंगे या राइट लेंगे, इंडिकेटर सामने वाला दे रहा है तो उसको लेफ्ट लेना है या राइट। कईयों के तो छोटे बच्चों के इंडिकेटर चालू ही रहते हैं, पीछे वाले को पता ही नहीं होता। तो सबसे मस्त तो ये है कि स्कूल्स के अंदर ये सारी एजुकेशन गवर्नमेंट को देनी चाहिए बच्चों को। और बाद में जो अभी सबको पता है कि यहाँ पे ना रेड लाइट है, ना कोई पुलिस प्रशासन है, कुछ भी नहीं है। शाम के टाइम आप पैदल भी नहीं निकल सकते, 5 मिनट तो हर आदमी रुक के जाता है, हर आदमी रुक के जा रहा है। तो गवर्नमेंट से भी है और सभी लोगों से भी यही है कि अपने बच्चों को, और गवर्नमेंट भी स्कूल्स के अंदर सबको ट्रैफिक की जो सॉल्यूशन जो भी है उनकी शिक्षा बच्चों को दे। धन्यवाद। देखिए, दिशा संदेश मीडिया सबसे पहले स्थानीय लोग और जो आज यहाँ के गणमान्य लोग रहे, स्थानीय पार्षद जी रहे, कई पार्षद प्रतिनिधि जी रहे, हमारे मंडल अध्यक्ष साहब रहे, आइडियल एजुकेशन पॉइंट के जो डायरेक्टर सर है वो खुद भी आए, सबका दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता है कि आप लोग हमारी इस मुहिम में साथ हैं और हमारे एक छोटे से मैसेज पे आप लोग हमारे साथ यहाँ पे आए और अपने विचार व्यक्त करें। दिशा संदेश मीडिया स्थानीय लोगों से भी एक अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करें, दुर्घटना से देर बली, क्योंकि यह होने वाली दुर्घटना में कोई किसी का बेटा है, किसी की माँ है, किसी की बहन है या किसी का बाप है, घर पे आपका सब इंतजार कर रहे हैं, तो ध्यान से चलें और सुरक्षित रहें। दिशा संदेश मीडिया की ओर से मैं विकास डाबरा, कैलाश कुमार और चंद्रभान सक्सेना के साथ जुड़े रहिए दिशा संदेश के साथ।